चलो बात करते हैं आज e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना के समाकलन का, जिसका समाकलन होता है e का पावर x एफ एक्स प्लस में c। ये आपको दम याद होना चाहिए। ठीक है कि अगर एफ यानी फंक्शन हो और एफ डैश हो और इनके इनटू में e का पावर x हो और इसका समाकलन निकालना हो, तो इसका समाकलन e का पावर x इंटू फंक्शन होता है। e का पावर x इंटू फंक्शन। ठीक ना। प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए ऐसे समझते हैं कि हमें दिया हुआ e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ एक्स का अवकलन है ना। तो मान लेते हैं कि अगर u बराबर हम मान लें e का पावर x, तो du बटा में dx यानी इसका अवकलन, जिसे हम u डैश भी बोलते हैं, वो हो जाएगा एक्स, यानी u डैश बराबर e का पावर x ही होगा। बोले क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं? चलो जल्दी से बोलोगे, जल्दी से बताओगे यहां तक क्लियर है? भाई समय लॉस नहीं करना है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, विलंब हो चुका है। चले यस क्लियर है, क्लियर। भाई जल्दी रिप्लाई दो, जल्दी रिप्लाई दो, है ना, हाँ ना, जल्दी बोलो। अब मान लेते हैं, है ना, v v को मान लेते हैं हम एफ एक्स। तो इसका जब हम अवकलन निकालेंगे, है ना, इसका हम जब अवकलन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v डैश के बराबर, जो एफ एक्स का अवकलन होगा, जिसे हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, यानी v डैश बराबर एफ डैश एक्स। क्या ये बात क्लियर है? बोलिएगा भैया, क्या ये बात आपको क्लियर है आप सभी को? चले, अगर आप यहां तक समझ पा रहे हो, है ना, तो अब क्या करो, यहां पर इन दोनों का गुना करा दो। इसका इससे गुना करा देते हैं। गुना कराओगे तो e का पावर x एफ एक्स प्लस e का पावर x एफ डैश एक्स dx। अब जो हम अपने अनुसार मान रखें ना, जिसको जो मान रखें वो रखते हैं। जैसे कि e के पावर x को मैंने u माना है और इसका अवकलन किया है, u डैश भी निकाला, इतना आया। एफ एक्स को मैंने v माना है और b डैश को f डैश माना है। तो क्या करते हैं ना कि इसको हम कर देते हैं u डैश, ठीक, और इसको लिख देते हैं v। ये हो गया u डैश और ये हो गया v, और प्लस इस बार इसको क्या कर देते हैं ना, इसको कर देते हैं हम u और इसको कर देते हैं v डैश। बोलो भाई, कोई दिक्कत? जल्दी से बोलोगे, जल्दी से बोलोगे। अगर आप यहां समझ रहे हो तो एक अवकलन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था u इंटू वी का। उसमें क्या बोले थे, एक बार v को बाहर निकाल करके आप u का अवकलन कर लो, प्लस एक बार u को बाहर निकाल करके v का अवकलन कर लो। अगर डैश में लिखें तो v इंटू यू डैश प्लस u इंटू वी डैश। क्या ये उसी तरीके का है? v इंटू यू डैश, v इंटू यू डैश, u इंटू वी डैश, u इंटू वी डैश। यानी इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले को हम बोल सकते हैं कि ये इतने के बराबर है ना। यानी इसे हम d अपॉन में dx u इंटू वी dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। समाकलन और अवकलन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, सिर्फ u और v, और प्लस में c ले लेते हैं, क्योंकि समाकलन करने के लास्ट में हम ना
सी लेते हैं, ये आया। अच्छा जी, u मैंने क्या मान रखा है, तो u का मान है ex, यानी यहां पर आएगा आपका ex। भी क्या मान रखा है मैंने, fx, तो यहां पर हो जाएगा fx प्लस में c, और ये हो गया प्रूफ कि इतना का मान इतना होता है। चलो भाई जल्दी से, किसी को डाउट है तो जल्दी बोलोगे, ये प्रूफ था। चलो भाई समझना है ना। कुछ इस तरीके का ही ये दिख रहा है। अब देख लो इसमें से किसको क्या करना है। अगर हम इसको fx मान लें, है ना, यानी fx बराबर हम ले लें sin x, तो इसका जब हम अवकलन निकाल देंगे यानी f डैश x, तो साइन का अवकलन क्या होता है भैया, cos x। यानी अगर ये हमारा fx है तो ये हमारा f डैश x का काम करेगा, ये इसी पर है, यानी इसका जो आंसर होगा ना वो e का पावर x sin x प्लस c होगा। बोलो दिक्कत है किसी को? अगला देखते हैं, है ना। फिर से e का पावर x है, अब इस दोनों में से कहो, ठीक, माइनस का सिंबल है, प्लस होना चाहिए, तो क्या करते हैं ना, इसको हम माइनस साइन के साथ दे देते हैं और यहां पर प्लस दे देते हैं। अगर हम इसको fx मान लें, है ना, तो क्या हमारा ये f डैश x हो जाएगा, क्योंकि cos का अवकलन माइनस साइन होता है, यानी फिर से ये यहीं पर आ गया तो यहां पर आंसर क्या होगा, e का पावर x cos x प्लस में c। कोई दिक्कत? करते हैं इसको भी। अब इसमें से इसको हम fx लेके चलते हैं, है ना, fx यानी y बराबर मान लो आपको दे दिया log sin x, ठीक। तो इसका अगर आप अवकलन निकालते हो यानी f डैश x निकालते हो, तो ये हो जाएगा log sin x अपॉन में dx। चैन रूल बनाते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, d log sin x, और जो log के साथ है वो नीचे होना चाहिए। तो भैया मैंने तो ये उधारी लिया, तो उधारी लेंगे तो उधारी चुकाना भी पड़ेगा, है ना, बट्टा में dx। तो log का क्या होता है, log का अवकलन जो log के साथ है लिखल बानू ओकरा बट्टा में लिख दिया जाला। अच्छा अच्छा, एक मिनट क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है ना, यहाँ पर cos नहीं cot होगा, cot x, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x, और sin का होता है cos x, तो cos बाई sin यानी cot x। यानी भैया अगर ये fx है तो ये f डैश x है, तो इसका आंसर होगा e का पावर x log sin x प्लस में c। चलो बोलोगे, किसी को दिक्कत है? जल्दी से बोलोगे भैया किसी को दिक्कत है? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसा नीचे है ना भैया वैसा बनाने का कोशिश करो। कहने का मतलब नीचे क्या है, 1 + x है, तो ऊपर भी आप 1 + x बनाने का कोशिश करो। तो इस कोशिश में हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, है ना। हमारे पास x है और नीचे में 1 + x, ये होल स्क्वायर से मतलब नहीं, बस 1 + x है। तो क्या चाहिए, 1 + x चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें एक जोड़ देते हैं। तो भाई अपने मन से जोड़ रहे हैं तो भैया घटाना भी पड़ेगा, है ना। क्या बोलो, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? चलो जल्दी से बोलोगे भैया, जल्दी से जवाब दोगे। लिख सकते हैं जैसे ही मैंने किया। अब इसे एक ब्रैकेट में करके अलग अलग, यानी e का पावर x प्लस में 1 + x, 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये दोनों सेम है तो इससे ये कैंसिल होगा, इसका पावर खत्म। तो अब बच के क्या रह जाएगा हमारे पास, ई माइनस को प्लस लगा देते हैं और यहां पर माइनस कर देते हैं। ये प्लस माइनस करके फिर से माइनस हो जाना है ना। बोलो भाई कितना होगा क्या, जल्दी से बोलोगे, जल्दी से बोले। हाँ जी।
अब चेक करते हैं क्या इसका अवकलन इतने के बराबर आता है क्या। ये एफ एक्स है यानी इसको हम y मान लेते हैं। y बराबर आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर -1। यानी इसका जब हम अवकलन निकालेंगे यानी ये हमारा अगर फंक्शन है तो ये फंक्शन का डैश यानी अवकलन dy बाई डी एक्स। तो d, हाँ जी इतना। तो मैंने बता रखा है समाकलन में भी कि अगर कहीं आपको रेखीय समीकरण मिलता है तो आप उसे x की समझो, वो x की तरह ही व्यवहार करता है। इसका मतलब पहले तो पावर का अवकलन कर लोगे, है ना। तो जो पावर में है वो गुना में आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है, तो -1 इतना हो जाएगा। तो आएगा क्या, तो आएगा आपके पास एफ डैश एक्स बराबर ये -1 यहां पर लिख लेते हैं बट्टा में ये हो जाएगा, एक बार लिख ही लेते हैं 1 प्लस एक्स का पावर -2। तो इसे आप -1 का पावर 2 लिख सकते हो। यानी जब आपने इसका अवकलन किया, है ना, तो आपको ये मिला। यानी ये एफ एक्स है और ये एफ एक्स का डैश है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ई का पावर एक्स 1/में 1 प्लस एक्स प्लस सी, यानी बस इतना, ये होगा इसका आंसर। चलो भाई बोलोगे, दिक्कत है। जैसे थोड़े से क्वेश्चन में मतलब बदलाव लाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम जिसमें साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स ये दिया हुआ है। और इसका समाकलन निकालना है। अब यहां पर आप सोचोगे कि ये उस थ्योरी पर नहीं बनेगा क्योंकि आपको ई का पावर एक्स तो दिख ही नहीं रहा है। आपको ई का पावर एक्स दिख कहाँ रहा है इसमें, कि आप सोचोगे कि ये ई इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पर है। लेकिन थोड़ा सा समय दो, आप दिखेगा, सब दिखेगा, है ना। क्या क्या करते हैं, टी मान लेते हैं, टी बराबर लॉग एक्स, ठीक है। और ये तो पता होगा यहाँ पर ई होता है। अच्छा एक बात बताओगे मेरे को, एक बात बताओगे आप लोग, है ना। क्या मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाया है कि ई का पावर log x हो तो इसका आंसर x हो जाता है। जल्दी से बोलोगे, क्या आप सभी को ये पढ़ाया गया है। चले, अगर नहीं याद आ रहा है तो ऐसे समझ लेते हैं ये कैसे हो जाता है ना, ये कैसे हो जाता है इसको भी समझ लेते हैं कि दोनों तरफ क्या कर देते हैं, log ले लेते हैं। यानी इधर log e का पावर log x और इधर हो जाएगा log x, ठीक। अब जो पावर में होता है भैया मल्टीप्लाई में आ जाता है। यानी कि log x इंटू log e बराबर log x। और e का मान 1 होता है यानी log x बराबर है log x के। यानी LHS और RHS दोनों तो बराबर आ गया। यानी ये दोनों क्या है भैया, सेम है, सही है ना। तो ये बात ध्यान में रखोगे कि इतना होता है, ठीक। दूसरा क्या, अगर मान लो भैया 2 है ना, और मान लेते हैं 2 जो बराबर है, ऐसे समझते हैं n है और n जो बराबर है m के बराबर है, ठीक। तो हम ये भी बोल सकते हैं 2 का पावर n जितना होगा उतना ही 2 का पावर m होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे। यहाँ पर अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो m का भी वैल्यू 2 रखेंगे। इतना अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो वही काम करते हैं, यहाँ पर e का पावर t बना देते हैं और इसे भी e का पावर log x बना देते हैं। तो अभी अभी मैंने e का पावर log x का मतलब बताया क्या, x। यानी यहाँ पर e का पावर t बराबर
x हो जाएगा, है ना। अब इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष में अवकलन निकाल लेते हैं, e का पावर t का x के सापेक्ष में अवकलन, और इधर भी x के सापेक्ष में अवकलन। तो इसका होगा क्या सर, जो पावर में होता है वो नीचे, यानी e का जो पावर होता है वही नीचे होना चाहिए, यानी t नीचे होना चाहिए। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इतना आएगा और इधर 1 हो जाएगा, यानी dx का जो मान आएगा ना, e का पावर t dt आएगा। चलो भाई, अगर इतना समझ गए हो तो भाई तुम्हारा काम हो गया है। चले जल्दी से बोलें, किसी को दिक्कत है यहां तक? दिक्कत ना है तो अब एक बात बताओ, मैंने log को क्या मान रखा है, t, यानी अब लिख देंगे हम साइन t प्लस कॉस t, और dx का वैल्यू कितना है भैया, e का पावर t dt, यानी तो भैया वही बात हो गया। अगर इसे हम फंक्शन ले लें और ये हमारा फंक्शन का, है ना, डैश हो जाएगा, ये साइन और ये साइन का अवकलन, ठीक। तो ये तो सूत्र पे आ गया, यानी इस बार आंसर होगा e का पावर t साइन t प्लस में c। t तो क्वेश्चन में था नहीं, यानी जो है वो रख दो, यानी e का पावर log x, t बराबर log x है, इंटू साइन log x प्लस में c। फिर से इसका मान कितना, x होता है x साइन log x प्लस में c, खत्म। चलो भाई बोलोगे, दिक्कत है क्या? इस वाले प्रश्न में क्या है ना, कि e का पावर x तो दिख रहा है, लेकिन log का अगर आप अवकलन निकालते हो तो वो 1/x होता है, 1/x होता है। तो ये तो 1/x² है, यानी इसका अवकलन ये नहीं होगा। और जब आप इसका अवकलन निकालोगे तो कुछ और आएगा, log x तो नहीं आएगा। यानी ना तो ये इसका अवकलन है और ना ये इसका अवकलन है, तो क्या ये रूल नहीं लगेगा? तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज हमको जोड़ना और घटाना पड़ता है, तो यहां पर हम कुछ करना चाहेंगे कि क्या हम इसे e का पावर x log x, और एक बार 1 बटा में x को घटा लेते हैं और एक बार जोड़ लेते हैं। बोलो भाई, किसी को दिक्कत है? जल्दी से बोलोगे, दिक्कत है किसी को? नहीं नहीं, तो आ जाओ भैया, इसे हम अब fx के अंदर ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए fx है। अब चेक करते हैं, अगर ये हमारा fx का अवकलन करने के बाद अगर वो f डैश x मिल जाता है तो हमारा काम बन जाता है, ठीक। चलिए, यानी fx यानी y ले लेते हैं, y बराबर हमारा हो जाएगा log x 1/x, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर, log का 1/x होता है और इसका होता है -1/x²। ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा भैया, प्लस। खुशखबरी, लड़ गया। यानी ये आपका फंक्शन और ये आपका फंक्शन का अवकलन है, अवकलन है। तो आंसर क्या बोलोगे, e का पावर x इंटू फंक्शन log x -1/x प्लस में c। बधाई हो, आप आंसर ला लिए। चलो भाई बोलोगे, किसी को दिक्कत है? ठीक है, अब हो या ना हो, है ना। आइए सॉल्व करते हैं। एक बात बताओगे, एक चीज समझते हैं, इसके लिए रुक जाते हैं, इसको बनाने से पहले एक थ्योरी समझते हैं कि अगर आपको x f डैश x प्लस एफ एक्स दिया जाए और पूछा जाए इसका समाकलन क्या होता है, याद रखोगे f सॉरी x f डैश x प्लस एफ एक्स का समाकलन क्या होता है, तो जवाब होगा x एफ एक्स प्लस में c। फिर से x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का समाकलन क्या होता है, तो x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है।
है ना। अच्छा, कैसे कर सकते हैं, तो चलो भाई फिर से बोलते हैं। अगर हम u मान ले x को, तो भैया इसका अवकलन u डैश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम v मान ले fx को, तो इसका डैश क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर गौर फरमाइएगा, क्या हम x को u लिख लें, f डैश x को v डैश लिख लें, प्लस fx को भी लिख लें, और मान लो यहाँ पर गुना में 1 डाल दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो क्या हम इसे u डैश लिख लें क्या। अब ये शायद आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ये किसका होता है, तो ये d u इंटू वी का अवकलन होता है, और ये कितने का बराबर होगा, u इंटू वी का। तो भैया यहाँ पर u किसको माना है मैंने, x को, और यहाँ पर v कितने को माना है, fx को, प्लस में c। क्लियर है, बोलेंगे जल्दी से भाई जवाब दोगे, किसी को दिक्कत है तो याद रखोगे। उसके साथ साथ इसको भी ध्यान में रखोगे कि अगर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स मिल जाता है और उसका समाकलन निकालना है, तो x इंटू एफ एक्स होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख लूं, x अगर इतना लिख लें तो किसी को दिक्कत, यानी मैंने वन को क्या किया ना, एक्स इंटू 1/x लिख दिया, तो x से x कैंसिल होकर तो भैया 1 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब बताओ, यहां पर तो भैया u ले लेते हैं x को, तो u डैश क्या आ जाएगा, 1, और v ले लेते हैं log को, तो भैया v डैश क्या आ जाएगा, 1/x। तो क्या मैं इसको u इंटू वी डैश और v इंटू यू डैश लिख सकता हूं क्या, यानी इसका भी तो आंसर कुछ इतना ही आने वाला है। यानी जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, x इंटू लॉग एक्स प्लस में c। चलो भाई जल्दी से बोलोगे, क्लियर है, तो देखते हैं। अभी अभी मैंने क्या बताया, अगर आपको x एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स मिल जाए और इसका समाकलन निकालना हो, तो इसका समाकलन x एफ एक्स प्लस में c होता है ना। यानी x के साथ जो गुना में है वो डैश वाला है, x के साथ जो गुना में है वो डैश वाला है, और आंसर में x और ये आता है, x और ये आता है। तो x के साथ जो ये दे रखा है साइन, क्या cos का अवकलन है, तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, cos x प्लस x इंटू माइनस साइन एक्स। हाँ भैया, cos का अवकलन करोगे माइनस साइन आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा x cos x प्लस c। बस इतना ही था, बोलोगे दिक्कत है, कृपया इसे रिवीजन करें, अच्छा टॉपिक है, अभी एनसीईआरटी में ये आने वाला भी है ना। तो उस टाइम आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। चलो तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, मिलते हैं अगली क्लास में।